हार के बाद ऋषि सुनक सरकार एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। ऋषि सुनक एक शैडो कैबिनेट बना रहे हैं। जानेंगे यूके में क्या चल रहा है, तो वहीं क्या भारत में भी विपक्षी पार्टी कुछ ऐसा ही सोच रही है। और इन सब के बीच में आखिरकार चाइना को टक्कर देने के लिए भारत ने भी अब जगह ढूंढ लिया है। जापान, सिंगापुर भारत की बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन में आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार के बाद से बड़े बदलाव से गुजर रही है। वहीं देश में अंतरिम तौर पर नेता विपक्ष की कुर्सी संभाल रहे ऋषि सुनक ने अपने शैडो कैबिनेट भी नामित किए हैं, जो मंगलवार को संसद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी जगह लेंगे। आपको बता दें, देश के आम चुनाव में 44 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय नेता ऋषि सुनक की पार्टी को कुछ हाई प्रोफाइल इस्तीफों और टोरी सांसदों के गायब रहने के कारण पिछले सप्ताह के सबसे बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव को लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीता। वहीं ऋषि सुनक के शैडो कैबिनेट सदस्यों की बात करें तो जेम्स कार्टलिज को शैडो रक्षा सचिव, एड आर्गर को शैडो न्याय सचिव नियुक्त किया गया है, क्योंकि पूर्व मंत्री ग्रांट शैप्स और एलेक्स चाक अपनी सीटें हार गए हैं। जबकि माइकल गोव के सांसद का पद छोड़ने के बाद गेमी बेडनोच को पूर्व व्यापार सचिव को शैडो लेवलिंग सचिव नामित किया गया है। गृह कार्यालय मंत्री क्रिस फिलिप टोरिस के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए शैडो नेता होंगे। अन्य कई विभागों में विपक्षी बेंचों से उनके पूर्व मंत्री पद शामिल होंगे, जिनमें जेरेमी हंट को शैडो चांसलर, जेम्स क्लेवरली को शैडो गृह सचिव और भारतीय मूल के क्लेयर काउंटिव को शैडो ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो सचिव के रूप में नामित किया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी में इस्तीफा देने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, जिन्हें पिछले साल विदेश सचिव बनने के लिए ऋषि सुनक के तरफ से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा गया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह ये पद पूर्व डिप्टी एंड्रयू मिशेल संभालेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डेविड कैमरून ने लिखा कि विदेश सचिव के रूप में सेवा करना एक बड़ा सम्मान है, लेकिन स्पष्ट रूप से विपक्ष में कंजर्वेटिव पार्टी को कॉमन्स से नए विदेश सचिव की छाया में रहना होगा। उन्होंने कहा कि एक प्रतिबद्ध कंजर्वेटिव के रूप में मैं पार्टी का समर्थन करता रहूंगा। जहां तक संभव हो हम बहुत निराशाजनक चुनाव परिणाम से उबरने में मदद करेंगे। उनमें दूसरा नाम रिचर्ड होल्टन है, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि परिणामों का सेट बहुत कठिन था। उनकी जगह ब्रिटेन के ट्रेजरी के पूर्व आर्थिक सचिव रिचर्ड फुलर को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ब्रिटिश भारतीय संस्कृति सचिव लिंसा नंदी समेत रिकॉर्ड संख्या में महिला मंत्रियों को कीर स्टारमर के मंत्रिमंडल में मंगलवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उनके साथ अपनी दूसरी बैठक की है। हालांकि यूके में जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत में भी इस तरह की चर्चा हो रही है। भारत का जो इंडिया अलायंस है वो कुछ इसी तरह की घोषणा कर सकता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों बीजेपी और एनडीए और इंडिया के बीच में 70 सदस्यों का गैप है। और इन सब के बीच में ये देखा जा रहा है कि यहाँ एक शैडो कैबिनेट बनाने की बात हो रही है। काफी लंबे से शैडो पीएम की चर्चा हो रही है, यानी ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा ही बनाएं। हालांकि राज्य में शैडो कैबिनेट राजस्थान में फॉर्म होने की बात हो रही है कि यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा। अब ये शैडो कैबिनेट होता क्या है तो आपको बता दूं, तो दरअसल जैसे जैसे डिपार्टमेंट है वैसे वैसे ये अपने लिए एक मंत्री नामित करेंगे। और ये मंत्री क्या करेगा, ये मंत्री प्रवक्ता बनेगा, सरकार के कामों पर नजर रखेगा, उसमें कमी निकालेगा और कमी निकाल कर दुनिया को बताएगा देखो यहाँ पर ये हो रहा है। तो जिस तरीके से मंत्रालय चलती है, कहा जा रहा है कि वैसा ही शैडो कैबिनेट भी चलेगा। अब ये सारी चीजें आने वाले समय में किस तरीके का रूप लेती हैं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राहुल गांधी को शैडो पीएम कहा जा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा कदम आखिरकार उठा लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया चाइना ने, तो चाइना ने इसके लिए रिजर्व बनाना शुरू कर दिया। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज। चाइना बहुत बड़ी मात्रा में तेल को, गैस को जमा करके रख रहा है
और भारत के लिए उस वक्त कहा गया था कि भारत को भी चाहिए कि भारत सबसे पहले तेल को जमा रखे। तेल जमा कैसे रखा जाता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्टोरेज बनाया जाता है, कई बार पहाड़ों के नीचे कंदराओं में भी इस तरीके के स्टोरेज बनाए जाते हैं और वहां पर तेल को संरक्षित रखा जाता है। खुद अगर बात करें अमेरिका की तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, रीजन का ये आर्टिकल है और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी अमेरिका ने एक नया ऐलान किया और कहा कि हमारे पास जो स्टोरेज है उस स्टोरेज से आप गैसोलीन को निकाल कर बेचो। ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब आपके पास एक स्टोरेज होता है। इस एटलस की एक खबर देख सकते हैं, चाइना ने अपने क्रूड ऑयल स्टोरेज को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि इकोनॉमिक रिकवरी से लेकर रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका का कहना है कि देखिए हमने इतना स्टोरेज करके रखा हुआ है कि हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चाइना ने क्या किया, बड़े बड़े जाइंट में इन्होंने तो स्टोरेज बेस बनाकर रखा हुआ है जहां पर इन्होंने तेल स्टोर करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हैं, चाइना के बहुत सारे इलाके हैं। ये जितने भी इलाके इसमें नामित हैं वो देख सकते हैं आप, कोई 2.5 मिलियन, कोई 4 मिलियन, कोई 3.5 मिलियन, ऐसे करके ये स्टोरेज रख सकते हैं तेल का। और ये स्टोरेज कब काम आता है, जैसे कि जब बहुत महंगा हो गया तेल, तब उस समय ये अपने स्टोरेज से तेल निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावे अगर युद्ध का समय आया, तेल नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत को लंबे समय से कहा गया कि भारत के पास भी अपना रणनीतिक रिजर्व होना चाहिए। भारत भी अपने रणनीतिक रिजर्व पर काम कर रहा है, SPR1, SPR2, जिसमें 5.33 मिलियन मीट्रिक टन, वहीं 6.5 मिलियन मीट्रिक टन रखने की कोशिश हो रही है। अभी हमारे पास 3 स्टोरेज है, 1.33 मिलियन मीट्रिक टन के विशाखापत्तनम में, 1.5 के मैंगलोर में और 2.5 के पादूर में। तो अब यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि बढ़ाया जाए, पर सिर्फ अपने ही देश में नहीं, अब भारत थोड़ा अपने देश से बाहर भी निकल रहा है और बाहर निकलकर भी तैयारी कर रहा है। यहाँ देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत अब जापान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है ताकि यहाँ पर ओपन किया जा सके इस तरीके की स्टोरेज फैसिलिटी जो आपातकाल में उनके लिए काम आए। हालांकि आपके मन में ख्याल आएगा, क्या भारत में इतनी जगह नहीं है कि भारत में खुद ही इसका निर्माण हो। भारत को इस पर बहुत पहले से ही काम करना चाहिए था, पर आपको बता दूं, देर आए दुरुस्त आए, कुछ इसी तरीके से बढ़ रहा है। वैसे अब भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भारत भी काफी दूर तक की सोच रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।